सबसे पहली बात तो ये जो बॉन्डिंग है, ये कौन सी वाली है, कलाकार वाली है या नेता वाली है? नहीं, देखिए पहले तो सर बैठे हैं और मोदी सर बैठे हैं, उनके साहबजादे मुझे अभी मिले थे दिल्ली के टीवी प्रोग्राम में, तो मैंने उनसे कहा था कि हम आपके पैतृक फैन हैं, खानदानी। अच्छा, आपके पिछली जनरेशन के भी फैन हैं और इस जनरेशन के भी। मैं इस मौके का लाभ उठा लूँ क्योंकि वो लोग बैठे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हमारे जिस संस्थान से मैं हूँ, कवि सम्मेलन से, मुशायरे से, वहाँ एक परंपरा थी कि जो भी बहुत लोकप्रिय हो जाता था, जिसके गीत बहुत लोकप्रिय हो जाते थे, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसे कहीं ना कहीं सुन के बुला लेते थे। जैसे एक फिल्म थी यादगार, मनोज कुमार साहब से बीकानेर में बना रहे थे और बीकानेर नरेश के घर पे ठहरे हुए थे। मारवाड़ियों का एक कवि सम्मेलन था, बीकानेर के जो महाराज थे वो मुख्य अतिथि थे, तो शाम को उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि कुछ शायर कवि लोग आए, आप भी सुनने चलिए। तो उन्होंने कहा मैं तो आमंत्रित नहीं हूँ। उन्होंने मारवाड़ियों से कहा भाई मनोज कुमार जी को बुला लो, शूट करके आए। तो मनोज कुमार जी चले गए। वहां एक दिल्ली के लाइब्रेरियन कवि थे, उनकी टांग खराब थी, उन्होंने एक गाना सुनाया, मेरे देश को बचा लो मेरी जान ले लो। तो मनोज कुमार जी का गाना बहुत अच्छा है यार, आप मिलना मुझे, मैं आपसे बम्बई में। ना उस जमाने में मेल होता था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, बात आई गई होगी। उसके बाद जब वो शोर बना रहे थे तो उन्होंने ओडियन सिनेमा के मालिक जो थे उनको कहा कि यार एक दिल्ली का कवि है, पतला सा, टांग खराब है, लाइब्रेरी में काम करता है। उन्होंने ढूंढवाया और वो लेके जहाज से यहाँ आए और गाना हुआ, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जो वर्ल्ड फेम गाना हुआ। ऐसे ही नीरज जी के साथ हुआ, ऐसे ही मजरू साहब के साथ हुआ। मजरू साहब यहाँ जिगर मुरादाबादी के साथ आए थे और उनको जे प्रकाश जी ने सुना और कहा यार लड़का बहुत अच्छा है, गाना हम है मताए कूचा बाजार की तरह उठती है निगाह। अभी मुझे माफ करिएगा कहते हुए, क्योंकि मैं जिस संस्थान से आता हूँ वहाँ मैं ठीक ठाक समृद्ध हूँ, वहाँ सबसे बड़े जो काम होता है मैंने कर लिया, ये जानता है, मेरा पुराना दोस्त है। अभी यहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि क्रिएटिविटी नाम की जो गाय है वो 12 किलोमीटर की पट्टी पे बंधी हुई है, बांद्रा से लेके जुहू तक। उसको वहीं धूल लेते हैं, वहीं फिल्म बन जाती है, वहीं संगीत बन जाता है, वहीं गाना बन जाता है, वहीं सब कुछ हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं और जैसा साहिर कहकर गए, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, एक से एक लिखने वाले, पटकथा हो, डायलॉग हो, कहानी हो, एंगल हो, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन ये जल्दबाजी है सर्वाइवल की, शायद ये कहीं दिक्कत दे रही है। और यही कारण है कि हम इतने क्रिएटिव होने के बावजूद भी एकेडमीज में, ऑस्कर में खड़े नहीं होते। हम जैसे एक हमारे गांव का लड़का है, मेरे पड़ोस का सुरेश रैना, मैं उसे बम्बई के सारे स्टार्स के प्रति बहुत आदर के बाद भी कहना चाहता हूं कि वो बम्बई के सारे शहंशाह और बादशाहों से बड़ा इसलिए है क्योंकि वो वहां की रामलीला मैदान में प्रैक्टिस करता है और उसका टेस्ट मेलबोर्न के हाथी के सामने होता है, 6.5 फुट के दैत्य के आगे जो गोला फेंक के मारता है उसको चक्का मारता है। हम यही एक दूसरे को बादशाह कह लेते हैं, एक दूसरे को सुल्तान कह लेते हैं, एक दूसरे को शहंशाह कह लेते हैं। हम जब वहां जाते हैं तो वहां, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी के द्वार खुले, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजा भाई से मुलाकात थी बहुत पुरानी, लेकिन मैं लिखते में थोड़ा डरता था। मुझे लगता था कि मैंने कवि सम्मेलन में गाना गा दिया, कविता सुना दी, बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड, ताली बज गई, IIT चले गए, IIM चले गए, लोगों ने ताली बजाई। सो इन्होंने फिल्म जब बनाई तो उन्होंने कहा फिल्म देख लीजिए। मैंने फिल्म देखी, बिहार चोपड़ा साहब के यहाँ, वही देखी थी। और मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, इसमें टाइटल कहाँ है? तो उन्होंने कहा टाइटल लिख दो। सो मैंने कहा जुबीन मेरा दोस्त है, उससे बात करते, तो उसने मुझे एक धुन भेजी और मैंने फोन पर गाना लिखा, फोन पर एक गाना लिख दिया। और जैसा भी है गाना, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब सामान्य अभी जो बज रहा था गाना, दिल तो दीवाना है। लेकिन अनुरोध मेरा ये है कि दीपक एक बहुत प्यारा सा और है ये शर्मा, लेकिन लगता गोयल मित्तल है, थोड़ा आकार पर इंडायरेक्टली तुमको कह दिया भाई शर्मा जी सुनो, हाँ, कि ये मुंबई शहर में मत बड़ा करो, आर्टिस्ट बाहर भी हैं। नहीं कह रहा मैं, इंडायरेक्टली उसने मेहनत की है और एक लंबे अरसे प्रतीक्षा की है, वेट की है इस फिल्म के लिए। और खुशी की बात यह है कि इस इंडस्ट्री के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं आज वो यहाँ उपस्थित हैं। बोनी सर, हम आपके बड़े फैन हैं, आपके पास तो मैं बैठता रहा हूँ, आपके आशीर्वाद लेता रहा हूँ। पंकज हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, राम जी आपके बड़े प्रशंसक हैं हम सब लोग। तो मैं आपसे आशा अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ एक उर्दू में एक शेर है कि तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, बड़ा गुनाह है हुजूर ये बेखबरी। सो वो जो बाहर दुनिया है उसमें एक से एक लोग पड़े हैं। शर्मा जी फिर से अंडरलाइन करो, बाहर दुनिया है, मतलब आज हमारा विश्वास का यही है कि मुंबई शहर तो है ही है, लेकिन बाहर भी बहुत सारे कलाकार हैं। और वहां से अगर पहले भी आप लोग आए हैं, और ये मुंबई अपने आप में सबसे खूबसूरत बात इसलिए कि ये ग्रास रूटर्स को खड़ा कर देती है, जो सच्चे तृणमूल हैं ये खड़ा कर देती है। लेकिन थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है कि जल्दबाजी के चक्कर में या यहाँ ज्यादा लोग स्टैप इन हो गए हैं इस चक्कर में,
बाहर की तरफ, हालांकि अब सोशल नेटवर्किंग मीडिया काफी खुल रहा है, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से। तो इसमें से कुछ जिम्मेदारी लीजिए ना आप भी, कि अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को इस इंडस्ट्री में भेजेंगे। सबसे पहले मैं आ जाऊं। वो तो जुगाड़ हो चुका है, चिंता मत कीजिए। तो मोदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं सर, मैं आशा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस फिल्म को हम सब देखेंगे, और हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, पूरी कंप्लीट उस तरह की ना हो, निस्संदेह होगी इसमें, लेकिन आने वाले कल हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड का एक करेक्टर है हरदौल, जो वहाँ का हर घर का मामा कहलाता था, वो मरने के बाद जिंदा हुआ था, ऐसा कहानी है। उसको इस समय के दौर में दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और राजा भाई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर आते रहेंगे, अगर मजरू मिलते रहेंगे, अगर साहिर मिलते रहेंगे, अगर लोग मिलते रहेंगे, जैसे हमारा एक दोस्त है वरुण, वो बहुत अच्छी बात कहता है कि अब गाना क्या लिखें, जितना इंटीरियर था, जज्बात, सांसें, आह, सपन, वो तो गुलजार जी ले गए, और जितना एक्सटीरियर था, जमीन, बादल, जमीन चलने लगी, ये जावेद साहब ले गए। तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी समाप्त नहीं हुई है। संस्कृत में एक श्लोक है, कालो निरवधि विपुलाच पृथ्वी, काल की कोई अवधि नहीं है, पृथ्वी समाप्त नहीं है। कल और आएंगे, फिर और आएंगे, फिर आएंगे, हमसे बेहतर आएंगे, आपसे बेहतर आएंगे, बोनी सर से और तमाम लोग जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है। और मैं आशा करता हूँ कि हम जैसे लोग जो किनारे बैठे हुए हैं, आपने जैसा कहा राजनीति से हमारा परिचय नहीं है, मेरी इनकी दोस्ती 2005-2006 की है, जब ये बुंदेलखंड के लोगों को जो आज समस्या है पानी की, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, और मैं इनसे इसलिए प्रभावित हुआ कि मैं लखनऊ में एक बार मिला, बुंदेलखंड पे बात कर रहे थे। हो सकता है शाम का प्रभाव हो या शाम के प्रभाव का प्रभाव हो, ये बुंदेलखंड की बात करते करते रोने लगे। राजा बुंदेला स्टार्ट ट्राइंग। सो मैंने कहा कि यार, मैंने बड़े सोशल एक्टिविस्ट देखे हैं, और गालिब का एक शेर है, वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खाते हैं मुर्ग कौम के हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा लीडर नहीं है, रो रहा है, बुंदेलखंड में पानी है तो रो पड़ा। तो मुझे लगा राजा भाई से भी उम्मीद है कि वो एक बार तय कर लें कि इधर की तरफ जाना है कि इधर की तरफ जाना है। बीच बीच में इधर उधर जाते रहते हैं, और चाहेंगे तो अच्छी फिल्म बनाएंगे। आप सबको बहुत आभार कि आप इसे सुन के। एक अफसोस का विषय यह है कि हमारे बीच हमारे बहुत अच्छे सिनेमा जगत के जर्नलिस्ट, संपादक, हमारे बहुत अच्छे हितैषी, करीबी दोस्त, करीबी भाई विकास मोहन जी का निधन हुआ है। हमें अफसोस है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत उनको श्रद्धांजलि देके करना चाह रहे थे, लेकिन वो माहौल ऐसा हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन हम चाहते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य थे, हम सब कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने हम सब की किसी न किसी रूप में मदद की है। मेरी गुजारिश है कि 1 मिनट के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। आप अगर अपनी जगह खड़े हो जाएं तो उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। जी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बोनी कपूर साहब कृपया स्टेज पर आए। शेट्टी साहब प्लीज स्टेज पर आए। स्टार कास्ट हमारे यहाँ पर मौजूद है, प्लीज बिना नाम लिए आप लोग आ जाएंगे कि बहुत लंबी लिस्ट है। म्यूजिक लॉन्च कर लेते हैं, उसके बाद और भी बातें होंगी, मीडिया के लिए क्वेश्चंस खोले जाएंगे। अरुण बख्शी जी, हैदर, मोहसिन, जो लोग हैं ना, दीपक जी आप दे दीजिए। दीपक जी, मालूम है मंच छोटा है लेकिन दिलों में बहुत जगह है। तो आइए दीपक जी, प्लीज टू कम ऑन स्टेज, क्योंकि ये एक रिचुअल है, ये खत्म कर लें। जी म्यूजिक से जो भी सज्जन आए हैं वो भी मंच पर आ जाएं। ये म्यूजिक लॉन्च कर लेते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे रफ्ता रफ्ता। हमारे गेस्ट जो हैं इनको जाना है, वो हमने बहुत पहले बुला लिया। तो जी से कोई आया है? जी से अनसीन, अनहर्ड। चलिए हम जी के हैं, हम ये माने जाते हैं। हम हैदर कम कोशिश कम एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पीछे पर।
नीचे रखो सर। क्या बात, जोरदार ताली होनी चाहिए। जी म्यूजिक ने, जी म्यूजिक के जरिए, जी कंपनी के जरिए ये इसका म्यूजिक आ रहा है। दिल तो दीवाना है वाकई। दिल के कितने रूप और कितने रंग है, जिस तरह से भी कुछ समय के पहले कुमार भाई ने बताया और पूछने वाला हूं उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक फोटोज जितने लोग हैं प्लीज ले लें, क्योंकि आज की शाम ये एक ऐसा वक्त है जहां पर म्यूजिक लॉन्च है, ट्रेलर लॉन्च है, और साथ ही साथ में जितने यहां पर लोग मौजूद हैं वो सब लोग सीडी जरूर लेके जाइएगा। थोड़ा क्लोज आ जाइए जी, थोड़ा क्लोज आ जाइए प्लीज। जी हाँ, 23 जून को रिलीज होने जा रही है एंड डीएसए ग्रुप लेकर आया है आज की शाम को, जहां पर हैदर खान को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और साउथ एसोसिएशन है सदा, वो इस फिल्म में हैं। ये दोनों लोग यहाँ पर हैं और फिल्म राजा मंदिरा लेकर आ रहे हैं। दीपक शर्मा ने इस फिल्म को, सदा जी मद्रास में व्यस्त हैं, उनकी शूटिंग चल रही है और वो किसी समय कहा था कि पहुंचेगी, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमने सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया सर। आइए, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बोलिए सर, 2 मिनट गाना, बस 2 गाने हैं, 1 मिनट के, 1 मिनट, आधे आइए अनुराग, ये गाना हम लोग का है। अरे तुम लोग का था, लेकिन तुम तो थे कहाँ? इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, तभी तो इनको बुलाया हैं। अरे नहीं यार, खाना तो सबके मिले यार। अच्छा चलो चलो, आप जाओ। थैंक यू वेरी मच, आपने जो डांस किया बहुत अच्छे। पेमेंट? अबे हमारी पेमेंट नहीं मिला, तुम डांस का पेमेंट मांग रहे हो। चलो चलो, वो दे देंगे। बॉबी लेके जाओ, इनका पेमेंट करवाओ। चलिए तो शर्मा जी रुकिए, शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं? इनको जाने दीजिए, बस आप लोग जाओ। हाँ शर्मा जी, बात की जाए पेमेंट की, मामला बहुत संघर्ष में दे देगा श्योर। सबको पेमेंट सर क्लियर है हमारी, इनको भी दे देंगे। क्या बात, एक बार जोरदार ताली लगाओ शर्मा जी के लिए, इसलिए कि पेमेंट दे दे प्लीज। शर्मा जी मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली एक बार पूछना चाहता हूँ कि आपके 2 एक्टर, शर्मा जी आप प्लीज बताइए, 2 बड़े हैंडसम से, एक तो मेरा भाई, ओ माँ कसम, 10,000 रुपए देते हैं सब मैंने। देखो मैं हर इंसान ने, देखो एक मिनट, अरुण बख्शी साहब को, सुष्मिता मैडम को बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर, प्लीज कृपा करके आए। और इब्राहिम बख्श साहब जहाँ पे भी हो प्लीज आ जाए एक बार। राजेश जोशी साहब हो वो भी आ जाए, जयंत देशमुख साहब हो वो आ जाए, हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं। इब्राहिम बख्श साहब ने लिरिक्स लिखे हैं। गीता जी थैंक यू फॉर कमिंग। मीरा वशिष्ठ जी, मैंने अभी राजेश जोशी को देखा है। क्या इब्राहिम बख्श जी, राजेश जोशी हमारे डीओपी हैं। प्लीज
जितने भी क्रू हैं, कुमार साहब वो लास्ट एक पिक्चर हो गया बस, फिर इसके बाद हम सब अपने अपने, और आपसे तो आखिरी अभी कुछ ना कुछ सुनना है, आपसे कुछ ना कुछ सुनना है। अभी जितने भी कास्ट एंड क्रू के लोग हैं प्लीज स्टेज पर आ जाएं फोटो के लिए। अरे वो भाई साहब मोबाइल नीचे रखो। इब्राहिम जी, इब्राहिम जी आ रहे हैं, चलिए प्लीज फोटो। आइए। सुनील भाई, सुनील अमित जी, चलो यार बाइट कर लो, चलो भाई 30 मिनट का छाप दिया यार। क्या बात है, थैंक यू। अनुराग सर, कितना छापा भाई? बहुत कम ऐसे मौके। पत्थर की मूरत है किसी आंटी जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। बेटा आपका इतना शरीफ है, मैंने फिल्म देखी, लड़की ज्यादा ठीक ठाक मतलब आगे बढ़ रही थी, ये सचमुच शर्म आ रहा था बेचारा। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपको, वाकई। नहीं हम माने कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। क्या बात है। अच्छा, आप मुझे अमित जी की सुन लीजिए इसलिए क्योंकि आप जिस पत्रकारों के सामने सुना रहा हूं, तो आगे से आप याद रखेंगे इस बात को, और फिल्म बनाते में भी आपको अनुभव हुआ होगा, आपको भी अनुभव हुआ होगा, और आपको तो है ही, मुझे पता है कि वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। किसी से अपने दिल की बात तू कहना न भूले से, यहाँ खत भी जरा सी देर में अखबार होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ खत भी जरा सी देर में अखबार होता है। और जो मशहूर 4 लाइनें मैं वो सुनाता हूँ कि अमित भाई स्वागत है। नहीं आइए सर, आइए। तुम्हें तो सबसे पहले बस में मौजूद होना था, ये दुनिया क्या कहेगी शम्मा परवानों के बाद आई। मैंने आपके लिए कहा कि तुम्हें तो सबसे पहले बस में मौजूद होना था, ये दुनिया क्या कहेगी शम्मा परवानों के बाद आई। क्या लाइनें सुन लीजिए। अरे कोई नहीं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। क्या मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। ये सादा शायरी है अरुण जी, इसमें 4 बोतल वोदका वो सब नहीं है, सादा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है। राजा भाई, आपकी अगली फिल्म का गीत सुना देता हूँ। ये तो रिलीज हो गई, अगली फिल्म का गीत मतलब अगला का फिटिंग बिल्कुल। नहीं कुछ अब तो हम ऐसी जगह पर पहुंच गए ना, खुद भी बना सकते हैं। अरे क्या बात है, अरे बाप। तो भाई जितने भी लोग एक्टर वक्टर आ जाओ। अच्छा, 2 ऊपर हैं स्टेज में। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी अगली फिल्म का गाना कि एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है। आपके संगीत पर सूट करती हैं जी। कि एक मैं हूँ यहाँ एक तू है,
सांसों की गुफ्तगू है। पहला बंद सुनिए। शाम के साज पर रोशनी, शाम के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है। हिंदी में एक शब्द है चित्रात्मकता, इंग्लिश में उसे कहते हैं पिक्चरस, और उर्दू में कहते हैं उसे मुसव्विरबाजी, लफ्जों से चित्र बनाना। तो एक चित्र देखिए इसमें हीरो हीरोइन का कि शाम के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है, तेरी जुल्फों से छलकर वो देखो, चांदनी नूर बरसा रही है। वक्त यूं ही ठहर जाए हमदम, दिल को इतनी सी एक आरज़ू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है। क्या बात। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो फिर देखिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग लाइनें हैं। आपको आज में कौन सी लाइन बड़ी पसंद आ रही है? ये आप जहाँ ले जाना चाह रहे हैं टीवी की वजह से, कैमरे की वजह से, जी, जी। मैं वहाँ जाऊंगा। अरे जाइए ना। अरे क्या आपको देखिए क्या है कि कला जो है वो जितने लोग स्टेज पर हैं, सब लोग, हम सब और जो सामने हैं, अभी इतनी बड़ी स्टार, मतलब हम लोगों के बचपन में आप हमारी खुशी का सबब बनी है। हम सब लोग जो कलाकार हैं, कला हमारे सिर की पगड़ी है और सियासत राजनीति हमारे पैरों की जूती है। लेकिन कई बार आवारा लोग अगर हमारे सिर की पगड़ी पे हाथ डालें तो जूती हाथ में उठानी पड़ती है। तो हमने इतनी ही देर के लिए जूतियां हाथ में उठाई हैं जब तक कि ये पगड़ियां ठीक रहे, अच्छे से चल जाएं। जिस दिन लगेगा कि अब सबके सिरों पर ठीक पगड़ियां हैं, ठीक टोपियां हैं, ठीक काम कर रहे हैं, उस दिन इन जूतियों को फिर पहन के फिर राजा भाई के पास आ जाएंगे, गाना लिखना है, ऐसा से कहेंगे चल भाई डांस करो इसमें। अरुण जी के पास पहुंच जाएंगे कि राम जी के पास पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना अंतर है, बाकी सियासत का कोई मसला नहीं। क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब लोग क्वेश्चन के लिए बड़े बेताब होंगे। हाँ, हमारे बीच मेरे एक बहुत पुराना दोस्त, बचपन के मेले में खोया सत्या, जिसको हमेशा ये कहते थे, आए हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और एक रवीश भाई हैं हमारे बीच, बहुत अच्छे शायर हैं और हमारी हर फिल्मों में लिखा। इस बार ऐसा हुआ, कोई हालात ऐसे बने कि आप बाहर थे तो नहीं लिख पाए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस मौके पर अपनी ओर से एक नज़्म या जो भी वो ठीक समझे, मौका और हालात देखकर प्लीज रवीश। हाज़रीन नज़र आदाब, एक गज़ल आप सबकी नज़र करता हूँ। बहलाया दिल को हमने मुमकिन था जहाँ तक, बहलाया दिल को हमने मुमकिन था जहाँ तक, पलकों से लगा रखते ख्वाबों को कहाँ तक। बहलाया दिल को हमने मुमकिन था जहाँ तक, पलकों से लगा रखते ख्वाबों को कहाँ तक। कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, मेरे निशान मिलेंगे बहारों से खिज़ां तक। कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, मेरे निशान मिलेंगे बहारों से खिज़ां तक। दिल में ये खौफ है कि कहीं बात बात में, दिल में ये खौफ है कि कहीं बात बात में कोई पहुंच न जाए मेरे दर्द यहाँ तक। जन्नत की राह शेख दिखा शौक से, मगर ऐसा कोई बता दे जो पहुंचा वहां तक, मेरे निशान मिलेंगे बहारों से खिज़ां तक। आना शुक्रिया। कुमार साहब, फिल्म की मैं कास्ट यहाँ पर है, लिरिसिस्ट हैं, एंड मेरे क्वेश्चन शर्मा जी हमारे साथ प्लीज स्टेज में आए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं फिल्मों के बारे में। जी जी, फिल्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे पत्रकार मीडिया भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहूंगा और कास्ट में अगर कोई हो तो प्लीज स्टेज पर आए। प्लीज हाँ भाई, बख्शी आइए ना, आइए प्लीज। क्वेश्चन सिलसिला शुरू करें उसके पहले बख्शी साहब के पास बहुत कमाल के लाइन है, क्योंकि वो अंतिम पायदान होगा, है ना। तो मैं चाहूंगा बख्शी साहब जो आपने आप बता रहे थे मुझे बड़ा कमाल है, प्लीज।
खुदा इस महफिल को महफूज रखे, खुदा इस महफिल को महफूज रखे। ये बच्चों की तरह हंसती बहुत है। मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूं, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग। हमने वो दुख तकलीफ, समय कम है, शॉट ज्यादा है। माय डायरेक्टर राजा बुंदेला की तबीयत खराब है मलेशिया में, फिर भी ये शूट कर रहे हैं, ये गिर रहे हैं फिर भी शूट कर रहे हैं। आई वॉन्ट प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। बाकी रही बात दीवानगी की, दिल तो दीवाना है, दिल वाकई दीवाना है। पंजाबी च कहंदे कि लोकां आख्या मजने को तेरी लैला रंग दी काली, लोकां आख्या मजने को तेरी लैला रंग दी काली, मजने जवाब दिता तुसां कोई अख नहीं वेखण वाली, चिट्टे वर्क कुरान दे ते जिहदी स्याही रंग दी काली, चिट्टे वर्क कुरान दे ते जिहदी स्याही रंग दी काली, गुलाम फरीद दिल जिथे अड़ पवे गोरी होवे या काली। तो ये दीवानगी है। दीवानगी के ऊपर तो बहुत कमाल कमाल का लिखा है सबने कि मेरी दीवानगी देखी है मेरा सब्र भी देख, मेरी दीवानगी देखी है मेरा सब्र भी देख, इतना चुप रहूंगा कि तू चिल्ला उठे। ये खूबसूरत है। राजा मैं चाहूंगा कि ये दिल की आवाज आप बोलिए, दिस इज यू, आई थिंक यू शुड। राजा प्लीज प्लीज। हमारे एक और साथी शकील साहब आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं और छिपने की कोशिश कर रहे हैं। शकील साहब आप आइए, हमारे पहले प्रोड्यूसर हैं, हमें खुशी होती है आपसे मिलके, आपको दुनिया के सामने खड़ा करके। शकील भाई हमारे पुराने परिवार के दोस्तों में से एक हैं और फिल्म बनाने में लगे, हम ही राजकुमार संतोषी जी के साथ फिल्म बना रहे हैं। शकील खान जी धन्यवाद। अब मैं अनुराग जी से कहूंगा कि इस महफिल को, इस कारवां को जिस रूप से चाहे आगे बढ़ाएं। बस रूप ये है कृष्ण ऐसा करना है। मैं चाहता हूँ जितने हमारे प्रेस के लोग हैं प्लीज जो क्वेश्चन पूछना चाहें, क्योंकि उससे पहले मैं पूछ लिया जाता हूँ। प्लीज एक बार आ जाओ। सत्या मेरा भाई मूंछों वाला। थैंक यू, सो नाइस। ओके, क्वेश्चन मैं ही शुरू करता हूँ। कुमार भाई आप कहाँ जा रहे हो? लिरिसिस्ट है सर? नहीं सर, फिल्म की लिरिसिस्ट है सर, आप ऐसा मत कीजिए सर। ये मौका आप ना छोड़िए। डायरेक्टर साहब प्लीज आइए। हाँ जगह दो। सत्य साहब को मैं अपने बाजू बैठाता हूँ। एक्शन तो इन लोगों को करना है। ओके, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अधिकतर लिरिसिस्ट जो आजकल के चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई चार बोतल वोडका इस टाइप के जो गाने बनते हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कह रहे दुश्मनों की चाल है। बंदिनी देखिए, सो उसमें एक दृश्य है कि वो धर्मेंद्र जी का प्रणय प्रस्ताव लेके जेलर साहब जाते हैं। बिल्कुल। और नूतन जी मना कर देती हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। तो डॉक्टर साहब तबादला लेके जा रहे हैं वहां से और वो आगे में जा रहे हैं और कैमरा पैन होता है और वो हर बुर्ज पे से आवाज आती है सब ठीक है और वो चक्की चला रही है। तो सब ठीक है अपने आप में, व्यंजना है कि कुछ भी ठीक नहीं। धर्मेंद्र की जिंदगी भी खराब हो गई होगी। तो एक जो लंबा समय लगता था इमोशन को पकने में, मुझे लगता है वो कम लग रहा है। जैसे अरुण जी, मैं कस्बे में पैदा हुआ और मुझे इस बात की बड़ा फक्र है, बड़ी खुशी है कि मैं कस्बे में पैदा हुआ। हिंदुस्तान में जो आदमी कस्बे या गांव में पैदा नहीं हुआ उसकी 1 बटा 3 जिंदगी खत्म। बिल्कुल सही। और जिस आदमी ने हिंदी फिल्मों के म्यूजिक से प्यार नहीं किया उसकी 1 बटा 3 खत्म। और जिसने प्यार नहीं किया उसकी पूरी खत्म। सो मैंने पूरी अच्छे से जी है, कस्बे में पैदा हुआ, इश्क भी भरपूर किया, आजकल भी कर रहा हूँ। अच्छा। और ये खबर बन सकती है। हाँ, और 1/3 जो है वो फिल्मों से, गानों से भी बहुत प्यार किया। सो हमारे यहाँ लाइट चली जाती थी यूपी में, अब भी जाती है। मतलब हमारे लाइट इतनी जाती थी और इतनी जाती है अभी कि जब भूकंप आया तो लोग घर से बाहर नहीं निकले। पंखे हिले तो लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाया, सोचा कि बिजली आ गई शायद। तो लाइट जाती थी तो छत पर पानी छिड़क के सोया जाता था। पिताजी हमारे प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि बाल्टियों में पानी लो, ऊपर छिड़क दो और फिर चटाइयां बिछा के सो जाओ। क्योंकि हम 5 भाई बहन थे, पिछली जनरेशन काफी मेहनती थी, हम लोग तो थक गए। सो हम सब ऊपर छत पे सोते थे।
तो क्या होता था कि वहां चांद आसमान में दिखा, और 7 बजे जब आप पानी छिड़क रहे हैं तो पड़ोस की छत पे भी एक चांद दिखा। ओह क्या बात। इस बीच लाइट आ गई और सब लोग नीचे चले गए और मैं अकेला रह गया, और 3 बज गए वो चांद आया नहीं और ऊपर वाला भी छिप गया। सो बीए की दूसरी साल में जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था तो मैंने ये मिसरा कहा कि उठा पलकों को जिसने दिल उगाया है फलक पर, उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। नजर का एक टुकड़ा छत पे फेंका था किसी ने, जिसे पढ़ने में पूरा चांद जाया हो गया। क्या बात। तो ये आएगा कैसे? ये आएगा तब जब आप छत पे हो, जब गर्मी लगे, जब वो दिखे, जब रात को 7 बजे दिखे और 3 बजे मिसरा उतरे। यहाँ तो है ही नहीं, पानी भी हो, छिड़काव भी हो। अभी यहाँ तो है कि वो आती रही, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। आती नहीं मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। तो इमोशन में, फिल्म मेकिंग में, लिरिक राइटिंग में जो जल्दबाजी है डिब्बा बंद पानी सप्लाई करने की, कि ये 5 गाने लिखवाने हैं और ये फला वाला लिख देंगे, ढुमका वाला लिख देंगे, उससे चलेगा नहीं। मैं दीपक को और राजा भाई को इस बात का बधाई देता हूँ कि इब्राहिम अशफाक ने माशाअल्लाह गाने लिखे हैं, और पंकज उदास वाली नज़म तो मतलब गजल तो बहुत खूबसूरत लिखी है। और अब वो दौर मेरे ख्याल से लौट रहा है जहां म्यूजिक आ रहा है उस तरह का, जहां सुर वाले लोग आ रहे हैं, जहां अच्छा लिखने वाले लोग आ रहे हैं। सो साहिर की एक भी नज़्म ऐसी नहीं है जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर में ना पढ़ी जा सके और फिल्म में। क्या उन्होंने थोड़ा सा अंतर जरूर किया है। जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उन्होंने बहुत सारे लफ्ज बदले हैं आसान करने के लिए। हाँ, फिल्म के हिसाब से है ना। अब लोग कहते हैं जी कठिन हिंदी मत लिखिए, लोग समझेंगे नहीं, कठिन उर्दू मत लिखिए, लोग समझेंगे नहीं। मुझे बताइए इसी मुल्क में कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहां का फूल है वहीं पर वो खिलेगा। आनंद बख्शी अंकल का लिखा हुआ सबने गाया, कौन सा ऐसा लफ्ज है जो इस इंडस्ट्री में नहीं चला? यहाँ तो रवैया वक्ता भैया तक चल गया जो किसी समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया। सो ये सब बहाने हैं, मुझे लगता है ये कमतरी के बहाने हैं, ना लिखे जाने के एक्सक्यूज हैं। लिखना नहीं आ रहा है, शब्द नहीं जुट पा रहे हैं, पर्यायवाची नहीं पता है, तुकांत नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में अगर लिरिसिस्ट और ज्यादा आएंगे, अच्छे लोग आएंगे लिखने पढ़ने वाले, तो हम अपने आने वाली नस्लों को बेहतर गाना दे सकेंगे। आज जो गाने मैं सुन रहा हूँ मेरी जनरेशन में, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, हमारे उर्मिला जी का शेर है कि मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते। राजा भाई आपके भी दोनों बेटे न्यूजीलैंड में और एक बड़ा है, वो एक यहाँ पे आया भी, मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते। आपके 2 बेटे इसलिए आपको पता नहीं, मेरी बेटियां मुझे पता है। मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते, उनको माँ बाप पुराने नहीं अच्छे लगते। जब से बेटियां बड़ी होने लगी हैं मेरी, मुझको इस दौर के गाने नहीं अच्छे लगते। तो नंगी अच्छी लगती है, व्हाट इज दिस भाई? ये क्या है और क्या सुना जा रहा है? कौन बजा रहा है, कौन गा रहा है और कौन गवा रहा है इसको? और उसके बाद फिर इसका आज अगर एक सो कॉल्ड सटायरिस्ट ने सुरों की मां लता जी के लिए ऐसा कर दिया, तो उस पर आप चिंतित क्यों हैं? जिस समय वो शब्द को प्रयोग करके इसी मुंबई में काम कर रहा था, उस समय तो आप सब तालीम कर रहे थे। जिस समय वो शब्द आपके ड्राइंग रूम में उतरा था बकचोद, उस समय तो आपने नहीं कहा कि ये हमारा शालीन शब्द नहीं है, ये हमारे सभ्य संस्कार का हित नहीं है। एफएम में आप काम करते हैं, एफएम में जाइए, वो बजता है, आज किसकी लेनी है? उससे पूछिए ना क्या लेनी, क्या है, क्या रहा है। सो 2 शब्द है संस्कृत में, एक है भाषण, उसे तो बोलना कहा जाता है। मैं कुछ बोलूं आप लोग समझे, आप लोग बोले। एक होता है भषण, कुत्ते के भौंकने को भषण कहा जाता है। उसमें एक डंडे की कमी है अनुशासन की, भय के पीछे जो आ का अनुशासन का डंडा लगता है उसे हटा दीजिए, भाषण भषण बन जाता है। सो यहाँ गाने लिखने वालों को मुझे लगता है ये चलेगा, दे दिया मैंने। ये चलेगा। कुमार विश्वास ने बंबई के फिल्मकारों गीतकारों की गुड़ाई खिल्ली कहा, ये जो भी चला है, लेकिन तो मेरा कहना केवल यही है कि हम एक 5000 साल की संस्कृति से आए, हम कोई 200 साल पहले लोकतंत्र ढूंढे हुए आदमी नहीं है। हम लोग हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत पीछे जाने वाला आदमी हूँ, अल्ट्रा मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पोइट्री का आदमी हूँ, पूरी दुनिया में पोइट्री गा रहा हूँ। गाना ऐसा लिखिए जो समझ लें, जो लोगों के अंदर तक चला जाए। कम से कम ऐसा लिखें जिसे माँ अपने बेटे के साथ सुन सके और बाप अपनी बेटी के साथ सुन सके। अगर वो गाना ठीक है, आपने ऐसा फिल्म बना लिया, ऐसी गाना। अदरवाइज तो पहली बार सेक्स को रेगुलेट हमने किया था काम शास्त्र में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमने जीवन के 4 हेतु बताए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझ पे तो हो सकता है लिखना कम आता हो, सर जैसे बड़े शायर और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, वो लिरिसिस्ट अगर यूज होंगे तो आने वाली नस्लों को गुनगुनाहट के लिए अच्छे लफ्ज मिल सकेंगे, अच्छे मानी मिल सकेंगे। क्योंकि म्यूजिक और गाना
जाता है। एक रात में 2-2 मूड के लिए मेरे पिताजी की 1962 की डायरी के पीछे लिखा हुआ था जो वो पढ़ते थे एमए में। सो अब अगली जनरेशन पे गाना क्या जाए, वो अपनी डायरी के पीछे क्या लिखे या अपने मोबाइल पे क्या लिखे, दुनिया अच्छी लगती है ये लिखे, 4 बोतल वोट का ये लिखे, ये क्या लिखे। यदि वो ऐसा गाना लिखेगा जो आप लोग लिख रहे हैं या जो ड्राइवर साहब ने लिखा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए अच्छा होगा। किसी को बुरा लगा तो माफी चाहता हूं। नहीं, माफी भी क्या बोल दिया तुमने बोलने पे क्या रहे। नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं है कि 87 मुकदमे हो चुके हैं, बहुत सही। क्या है कि लहजे का करिश्मा है या आवाज का जादू? लहजे का करिश्मा है या आवाज का जादू? वो बात भी कह जाए और मेरा दिल भी दुखे ना। अगर सुन से जुड़े हो रहे हैं, इसमें ये कहना है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कहते हैं और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है। और तो सब ठीक है, एक उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन भी है। इसमें ये कहना है कि नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है और मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। क्या बात कि माना तेरी नजर के काबिल नहीं है हम, कि माना तेरे नजर के काबिल नहीं है हम, कदर पहले उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं है हम। हैदर खान इस फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हैदर बाबू क्या बात, बहुत स्मार्ट दिख रहा है। नहीं वाकई बताओ, वो बनता है बंदा, हीरो है फिल्म का यार, ऐसा तो नहीं। फिल्म भले से शूट हो गई लेकिन फिर भी हीरो तो हीरो ही रहा है ना। हाथी भी समझ रहे हो, बिल्कुल भावना समझ रहे हो ना। बिल्कुल यार ये फिल्म को शूट करना जी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है किसी एक्टर के लिए, हैं? जी। बहुत ही ये फिल्म शूट करना अपने आप में बहुत ही, आपने से ट्रेनिंग ली भाई? जी कहाँ से? मैं मास्टर, मैं रिंग मास्टर, जो भी आपको सारे क्रेडिट। अच्छा नहीं मैं आपसे ही इज द पर्सन। अच्छा आप कहोगे ट्रेनिंग कहो आप, और आप कहो जो भी आप परफॉर्मेंस से कोई भी, और इंशाल्लाह लोग समझेंगे परफॉर्मेंस को, लेकिन सारा क्रेडिट जाता है हमारे कैप्टन को। Because he gave the training to all the actors, except including me, जितने मेरा सदा थी और सारे एक्टर तो बाकी लोग। लेकिन बड़ा मजा आया, उनके साथ काम करके बहुत सीखने मिला। मोहसिन इससे हमारे साथ में काम है, मोहसिन चले चलेगा। अच्छा इस फिल्म में जितने गाने हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि डांस एक्टिंग एक बार फिर से लगता है कि डांस में बड़ी नानी याद रहती है लोगों की। बिल्कुल तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ग्रेट, काफी रिहर्सल्स करनी पड़ी और हमें प्रोड्यूसर को काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा उसके लिए। उन्हें हॉल बार बार बुक करना पड़ा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी अलग तरीके से। मजा आया। बख्शी साहब इस फिल्म में मैंने देखा आप एक कैरेक्टर में हैं, इतनी सारी फिल्में करते हैं आप, इतने अच्छे गाना गाते हैं आप, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी जिसे कह सकते हैं वो आप हैं। कैसा रहा रोल, क्या रोल है, कैरेक्टर क्या है? सरदार जी का रोल है और वो इज अ डू गुडर, अ नाइस मैन, एक पॉजिटिव है वो कैरेक्टर और अपनी पॉजिटिविटी से सबको इम्प्रेस करता है। वो लोग जो हिंदुस्तान से आते हैं, जाते हैं हिंदुस्तान के बाहर, वो टूटे होते हैं बेसिकली, वो अपने देश को बहुत याद करते हैं। जो अगली औलाद है वो कुछ हेवायर है आजकल, जैसे चल रहा है फास्ट फूड का जमाना है और लोग कहते हैं कि फास्ट फूड खाना है, जल्दी करो, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी, अस्थमैटिक हो गया सारा एरा। तो जो अस्थमैटिक हुआ है उसमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अगर बच्चे को लोरी दी जाए तो उसकी रिदम है सो जा सो जा, ये नहीं, इट्स अ फास्ट फूड। तो कहते जस्ट टेक इट इजी, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, जी लो, अच्छा सोच लो। क्या है कि अगर जनरेशन नेक्स्ट अच्छी तरह से सोच लेती है तो उनके बहुत सारे साल बच जाते हैं। हम लोगों ने तो ट्रायल एरर करके किया है, उनके बहुत सारे साल बच जाते हैं। दिस इज इट। क्या बात है। एनीवन कोई क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज? धन्यवाद देता हूँ इतने कम समय में और ऐसे समय पर आए जब काम का समय होता है, दोपहर ऑफिस होते हैं, लेकिन एक यही समय था, एक यही गुंजाइश थी जिसमें हम आप सबको बुलाकर अपनी फिल्म, अपने गाने और अपने कास्ट के बारे में बता सकते थे। मैं प्रेस वालों का, आप सबका तहे दिल से
प्रोड्यूसर की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बस यही गुजारिश है, यही विनती है कि अगर एक प्रोड्यूसर रहता है तो 200 सिनेमा के घर जलते हैं, उनके चूल्हे चलते हैं। अगर वो रहेगा तो हम सब लोग जिंदा रहेंगे और ये फंक्शन पे। और मैं चाहूंगा कि हैदर की अम्मी आए। आपका एक अनाउंसमेंट है जो उन्होंने कहा था कि मैं मंच से कहूंगी, तो मिसेस ताहिर हुसैन आए और अपनी बात करें। बस दिस इज द लास्ट, ये जो आपके लिए भी एक न्यूज होगी और हमारे लिए भी रोजगार की खबर होगी। आइए, आदाब। मेरे लेट हस्बैंड मिस्टर ताहिर हुसैन खान, जो हैदर के अब्बा जान, और जो बोलते थे वो बहुत सही निकलता था, बिकॉज उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। हमें राही बहुत अच्छी गई थी, उनकी लेट फिल्म हमें राही प्यार के, उनकी लेट फिल्म थी, और वो पिक्चर बनाना चाहते थे और अनाउंस करना चाहते थे गुजरने के आगे। राजा बुंदेला साहब के साथ डायरेक्शन करना चाहते थे और पिक्चर का नाम था घूंघट नहीं उठाऊंगी। इट्स अ चैलेंजिंग टाइटल। हीरोइन बोलती है तो हम घूंघट नहीं उठाएंगे जब तक हमारा शौहर हमारा चेहरा नहीं देखेगा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट कैन बी। थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल, एंड यू पीपल विल गेट दिस पिक्चर हिट। शुक्रिया अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए साहब, एक फिल्म और मिल गई। आप सबका धन्यवाद, आप आए, आप खुशकिस्मत मेरे लिए हुए। थैंक यू आप सबका, प्लीज। और अनुराग जी, अब हम इजाजत चाहेंगे। बाकी बिल्कुल, थैंक यू। एंड जाने के पहले प्लीज रिफ्रेशमेंट आप सभी के लिए है। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे हमारे बीच म्यूजिक डायरेक्टर साहब, सही है बूम। अरे रोल पूछ यार, क्या पूछना? कुमार विश्वास जी, आप पहली बार अपना गाना गा रहे हैं मूवी में और अपने लिरिक्स भी लिखा है, तो कैसा लग रहा है आपको इस बार? राजा बुंदेला साहब ने डायरेक्ट की है फिल्म और दीपक शर्मा जी ने प्रोड्यूस की है। कई सारी उसमें यूनिक बातें हैं। जीनत जी और राज बब्बर साहब बरसों बाद एक साथ आए हैं और एक नए हीरो हैं। हैदर साहब सदा साउथ की हीरोइन हैं। और मुझे जो संगीत है ये जुबीन साहब ने सुनाया था फ़ोन पे। उन्होंने कहा इसके ऊपर कुछ आपको लिखना है और टाइटल सॉन्ग ज़रूर लिखना है। सो वो टाइटल सॉन्ग है दिल तो दीवाना है। उसमें मैंने दिल की क्या क्वालिटीज़ हैं और दिल कैसे कैसे काम करता है वो मैंने लिखा है। पीरों फ़कीरों सा, रांझों सा, हीरों सा, इश्क की बस्ती का बाशिंदा, ये मैंने उसको दिल को वो दिया। और मुझे उम्मीद है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लिरिक्स के मामले में जिस कई बार ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करती है जैसे पूरे देश के सामने बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे में अगर बाकी लोग हिंदी की कविता से या उर्दू की शायरी से अगर यहाँ आएंगे, फ्रेश लोग आएंगे, तो ज़्यादा अच्छी लिरिक्स फिल्मों को मिल सकेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म भी हिट होगी और गाने भी हिट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में लगभग सभी जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो मेरे निजी रूप से मित्र बहुत वर्षों से हैं। पर मैं कवि सम्मेलन की जिस मुख्य धारा में हूँ और जहाँ पर हूँ वहाँ जो 3 बातें होती हैं, पहली प्रसिद्धि, दूसरा पैसा और तीसरा आत्मिक संतोष, वो वहाँ पर्याप्त मिल रहा था। और यहाँ उस तरह के कभी ऑफर या कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं। दीपक जी खुद 2 प्रोजेक्ट्स पे और पे काम कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में जब जब मुझे इंडस्ट्री कहेगी, जितनी मेरी सामर्थ्य शब्दों की है और जो मैंने 5000 रातें पूरी दुनिया में जाके कविता सुनाई है लोगों को, वो अगर काम आ सकेगी तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि शब्द जो है वो शरीर है, अगर उसमें संगीत डल जाए तो आत्मा का प्रवेश हो जाता है और फिर वो अनश्वर हो जाता है, फिर वो सदियों गूंजता है, 100 साल बाद भी गूंजता है। तो अगर अपने शब्दों को अनश्वर बनाना है, यूनिवर्सल बनाना है, तो उसके लिए संगीत के साथ उन्हें किसी फिल्म में लाना ही होगा। कुमार सर, आगे तो एक्टिंग भी करेंगे आप? नहीं, पार्टी से हो और साथ ही राज बब्बर जी हो कांग्रेस से है और राजा बुंदेला जी है बीजेपी से, तीनों अलग अलग पार्टी से फिल्म में है, तो तीनों का संगम क्या कहेंगे? नहीं, हम तीनों एक ही दल के हैं जिस दल का नाम है क्रिएटिविटी, इश्क, मोहब्बत। और राज बब्बर साहब मेरे बहुत पुराने बड़े भाई जैसे हैं। राजा बुंदेला साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझसे कहा गया। और हो सकता है कि कल हम में से कोई आदमी या और कोई नया आदमी जो अब राजनीति में नहीं है वो किसी राजनीतिक विचारधारा में हो। जब आप 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लग रहा है कि दीपक जी ने इस नारे को जी के दिखा दिया।
दिया, एक भाजपा का, एक कांग्रेस का, एक आम आदमी पार्टी का और एक फिल्म बन गई। तो फिल्म क्या है, अपने आप में लोकतंत्र है, सब देखिए तो डेमोक्रेसी का मजा आएगा आपको। आपने तन्मय भट्ट के बारे में कहा कि आपको पसंद नहीं आया जो उन्होंने कहा, वीडियो बनाया था, इसके बारे में कुछ बताइए। हिंदी में 2 शब्द हैं, एक परिहास और एक उपहास। परिहास वो होता है जो भाभी अपने देवर की बाह में चिकोटी काटती है, वो परिहास होता है, उसमें मीठा मीठा दर्द होता है, अच्छा लगता है। लेकिन उपहास वो होता है जो द्रौपदी ने किया धृतराष्ट्र के पुत्र के बारे में टिप्पणी करके, जिससे महाभारत हुआ। जो कोई भी सज्जन इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भारत रत्न लता दीदी के गीतों के साथ साथ कई जनरेशन से सफ़र किया है। हमारी बहनें विदा हुई हैं उनके गानों के साथ, हमारे घर में मंगल गान गूंजे हैं उनके गीतों के साथ, हमारी रोमांटिसिज्म की रातें सजी हैं, लोगों के जीवन शुरू हुए हैं, लोगों ने अपने बच्चों की किलकारियां उनमें ढूंढी हैं। ऐसे में आप मजाक इतना विद्रूप ना करें कि लोग बाग नाराज हों, और ये सब जिम्मेदारी उन लोगों की है, सेंसर के उन लोगों की है जिन्होंने वो शब्द स्वीकार किया था। जब ACB जब शब्द आया, तभी उस समय टिप्पणी होनी चाहिए थी कि ऐसा शब्द जो अश्लीलता की सीमा में आता है वो कम से कम सार्वजनिक जीवन में ना आए। तब अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले सामने आ गए, अब कहाँ है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले। और आश्चर्य की बात है कि अब वो सवाल उठा रहे हैं जो ट्विटर पर, नेट पर पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रॉल्स जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, दूसरे नेताओं के बारे में अश्लील बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं इस बहाने रोक रखनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत को गौरव के बहुत क्षण दिए हैं। याद कीजिए उन सैकड़ों मैचों को जब आपकी सांसें बिल्कुल डरी हुई थी और वो व्यक्ति क्रीज पर उतरा, उसने अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से, अपनी प्रतिभा से देश को इज्जत दिलाई, देश खुश हुआ। ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी बड़ी विभूति लता दीदी जैसी, उनके बारे में इस तरह की मजाक करना साधारण एक दर्शक के नाते, एक श्रोता के नाते मुझे हर्ट हुआ और मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि उसके बनाने वाले भी इस बात को महसूस करेंगे और आने वाले कल में वो ऐसा काम नहीं करेंगे, और हो सके तो माफ़ी मांग लीजिए, बड़ा दिल रखिएगा। वो बहुत बड़ा नाम है, 7 सुरों को गर्व है कि उनके आंगन में लता दीदी हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चल रही है क्या अभी तक?